हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन और डायमेंशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, पिछले 10 साल के एग्ज़ाम्स में। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहले क्वेश्चन से। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेबल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। बोला जा रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है। तो सभी बच्चों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको फोर्स पता है और एरिया पता है तो फोर्स का डायमेंशन तो सबको पता ही होगा। फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा कितना, एम एल टी माइनस टू। क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, सभी लोगों को पता होगा। और एरिया का डायमेंशन जो होता है वो होता है एल स्क्वायर। अब देखेंगे एक पावर से ये कट जाएगा तो ऊपर तो बचा एम, एक पावर नीचे एल का बचा है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया है और आपका जो आंसर है इसका पहले का कौन सा है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है हम पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। और इसमें बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। बोला जा रहा है इन सब में सेम डायमेंशन किसका है। इसका मतलब हमको सबका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। सब डायमेंशन निकालने के बाद हमको आइडिया लगेगा कि किसका डायमेंशन सेम है। तो ठीक है भाई, हम एक एक करके डायमेंशन निकालते हैं। पहला पार्ट पहले चेक करते हैं। पहले पार्ट में बोला जा रहा है इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स अब इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब अगर हम इसका फॉर्मूला रखें, फोर्स का डायमेंशन तो होता है एम एल टी माइनस टू और टाइम का होता है टी। ठीक है, अब देखेंगे एक पावर यहाँ प्लस का है, दो पावर यहाँ माइनस का है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एम एल टी माइनस कितना, वन। ठीक है, इम्पल्स का डायमेंशन ही आ गया। अगर सरफेस टेंशन का भी डायमेंशन यही आ जाए तब तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलते हैं देखते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, भाई इसका भी डायमेंशन हम पता कर लें। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन तो होता है एम एल टी माइनस टू और लेंथ का डायमेंशन जो होता है एल। ठीक है, अब एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास एम टी माइनस टू। क्या बचेगा? एम टी माइनस टू। ओके, तो ये हमारा हो गया दूसरा। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। हमारा तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, मतलब पहला तो सेम डायमेंशन का नहीं है क्योंकि इसका डायमेंशन है आपका एम एल टी माइनस वन और इसका डायमेंशन आपका एम टी माइनस टू। ठीक है, आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे भी चेक करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है एम वी आर। और आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, एम का हो जाएगा एम, वी का एल टी माइनस वन और आर का एल, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ये आ गया। अब अगर वर्क का भी डायमेंशन यही होगा तब तो ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है? फॉर्मूला तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क का जो डायमेंशन होता है फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और एक डिस्प्लेसमेंट की वजह से एल आ जाएगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यानी कि देखिए ये डायमेंशन आपका भी नहीं मैच कर रहा है तो ये भी क्या हो गया, आपका कैंसिल आउट हो गया। मतलब आपके दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं जिसका ऑप्शन आपका मैच नहीं किया। सी पर चेक करते हैं। वर्क का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और इसी तरीके से टॉर्क का डायमेंशन निकालें। टॉर्क का डायमेंशन टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, वही फॉर्मूला एफ इंटू आर चाहे एफ इंटू डी लिखिए, तो यानी डायमेंशन इसका तो सेम होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे और भी हम डायमेंशन हैं उनको भी निकाल लेते हैं, यूजफुल है हमारे लिए तो हम निकाल ही लेते हैं। डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर निकालेंगे डायमेंशन तो एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, एल का तो हमारा एल ही रहेगा,
ऐसे ही एरिया का हमारा एल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एल का डायमेंशन डेल्टा एल का भी एल ही होगा। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, एक एल से एक एल चला गया, यानी यंग्स मॉडुलस के लिए डायमेंशन क्या निकल के आ गया, एम, एक एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन टी माइनस टू। भाई यंग्स मॉडुलस के आ गया तो हम एनर्जी का भी पता कर लेते हैं। एनर्जी का मतलब होता है, बच्चों को पता होगा कि वर्क डन, और वर्क डन का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू है और यहाँ पर हमारा एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है। ओके बच्चों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया जो वो है हमारे पास कौन सा, हमारे पास वो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है। इसमें भी बोला जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ। देखो भाई पहले एक बात समझो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है। अगर इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है तो आपको म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। बट मैं एक तरीका बताता हूँ और कि सभी बच्चों को एक फॉर्मूला पता होगा, प्रूव करके लाए होंगे फॉर्मूला, तो ये पढ़ा होगा, अंडर सी इक्वल टू होता है अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको आप बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ, यही तो बनेगा। और ये हाफ पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो सी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो डायमेंशन सी का होगा वही डायमेंशन ये होगा, तो सी जो है इसको बोलते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट भाई चाहे किसी चीज़ की भी स्पीड हो या वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो गया, कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोला जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बताइए डायमेंशन, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, देखिए अगर किसी भी बच्चे ने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है तो उसके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं पहले ई का डायमेंशन निकालूंगा, एप्सिलॉन नॉट का हाफ तो कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं, तो हमारा डायमेंशन आ जाएगा। बट मैं एक बात बताऊं, ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। किसका होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, जिसको हम यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, यू ई से। ये फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर ये एनर्जी डेंसिटी है तो मैं इसका डायमेंशन अगर निकाल लूँ तो इसका डायमेंशन आ जाएगा। तो अब भाई एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे भाई डेंसिटी पढ़ते हो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी वर्क के फॉर्म में है, इसका डायमेंशन तो सबको पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब। अब अगर आप दो पावर से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक पावर अभी भी नीचे बचेगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये जो डायमेंशन आया वो किसका आया, ये इसका डायमेंशन पूरे का आ गया। ठीक है, इसका डायमेंशन आ गया। अब आप इसको मैच करा सकते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब कि जो ये फॉर्मूला है ये किसका है, सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है भैया, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस चेक करना है। बोला जा रहा है कि इफ डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बाय एम की पावर ए, एम की पावर कितना दे रखा है, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। ये बोला जा रहा है देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, इन चारों में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी। पहला अगर मैं चेक करूं, पहला अगर मैं पहले को चेक करता हूं, देखिए भाई इसी में एबीसी की वैल्यू रखनी है। वेलोसिटी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशन सभी बच्चों को पता होगा, एल टी माइनस क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। अब अगर एल टी माइनस वन होता है तो यहाँ पर अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। अब क्या यहाँ पर ए की वैल्यू मैच कराएं, क्या यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास जीरो, बी की वैल्यू हमारे पास वन और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है। तो क्या इस ऑप्शन में ऐसा है, नहीं। देखिए यहाँ पर उल्टा वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू जीरो है, सी की वैल्यू वन है माइनस वन। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मतलब हमको जो वैल्यू चाहिए करेक्ट हमारी ये वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू करेक्ट नहीं है। ऐसे बी पर चेक करते हैं,
बी जो हमारे पास है एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं इसको हम लिख सकते हैं LT-2, क्या लिख सकते हैं, LT-2। अगर चेक करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। अगर ये वैल्यूज निकालें सभी बच्चे तो कंपेयर करें, इसी से कंपेयर करते जाइए, इसी से आप कंपेयर करते जाइए, आपको सब वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आपकी वैल्यू वही निकल के आ रही जो यहाँ दिया गया तो करेक्ट है, अदरवाइज नहीं करेक्ट है। अब देखिए a के प्लेस पे क्या है 0, b के प्लेस पे कितना है 1, और c के प्लेस पे चेक करेंगे कितना है -2। क्या ये आपका ऑप्शन करेक्ट है? देखिए यहाँ पर तो a की वैल्यू 1 दे रखा है और यहाँ पर हमारा 0 है, यानी दूसरा भी क्या हो गया, करेक्ट। पहले ही गलत हो गया तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी पर चेक कर लीजिए, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, तो अगर आप इसको चेक करें तो a बराबर कितना है 1, यहाँ से कंपेयर करिए। b बराबर भी कितना है 1 है, और c बराबर भी कितना है -2 है। तो क्या a बराबर 1 है, नहीं, देखिए पहले ही गलत हो गया। b बराबर 1 है हमारे पास है, लेकिन इनके पास -1 है, तो यानी अभी सी ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। डी को चेक कर लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या होता है भाई, प्रेशर के लिए होता है फॉर्मूला डायमेंशन, इसका अगर निकालते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब इसका आप डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन निकल के आता है ML-1 T-2। ओके, अब अगर हम m की पावर 1 रख दें तो कोई समस्या नहीं है। अब आप कंपेयर करिए, a की वैल्यू यहाँ पर चेक करिए, a इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है, b इक्वल्स टू -1 है, और c इक्वल्स टू -2 है। आप चेक करिए क्या सही है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -2। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मतलब जो वैल्यू मैच कर जाए वही हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें कह रहे हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। बोला जा रहा है कि कौन से दो सेम डायमेंशन के हैं। पहली बात तो एक बात मैं बता दूं सभी बच्चों को, इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हों जिनका डायमेंशन होता ही नहीं है, मतलब वो डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा तो हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, दूसरा और तीसरा यानी कि दूसरा और तीसरा, ये सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा कि दूसरा और तीसरा जो है, दूसरा और तीसरा, हाँ, दूसरा और तीसरा अगर आप चेक करेंगे तो दूसरा और तीसरा आपका डायमेंशन लेस है। ये सब क्या है, दूसरा और तीसरा डायमेंशन लेस, ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर दूसरा और तीसरा हम एलिमिनेट कर दें तो दूसरा और तीसरा किसी में ना हो, तो तीसरा और पांचवा, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट बात ये है कि ये तो हमको पता चल गया, एलिमिनेशन प्रोसेस से हम लोगों ने निकाल लिया दूसरा, और डी नहीं, सॉरी डी नहीं है हमारा, दूसरा तीसरा जब है नहीं तो तीसरे कैसे ले सकते हैं। हमारा पहला और चौथा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा। अगर पहला और चौथा सही हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो हमारा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया पहला और चौथा। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मान लो अगर ऐसा केस ना बने कहीं पर और हमको निकालना ही पड़ जाए तो भी तो पता होना चाहिए। देखिए अब जैसे अगर आप पहला चेक करते हैं, पहला एनर्जी डेंसिटी, अभी पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी के लिए, एनर्जी डेंसिटी अभी अभी पढ़ा था, निकाल लेते हैं जो हमको सही लग रहा है उसके लिए। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी के लिए हो गया आपका कितना, ML²T-2, मतलब जो वर्क डन का होता है, और वॉल्यूम का हो गया L3। आप इसको काट पीट दीजिए, जो भी कटे पिटे, यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा ML-1T-2। ओके, ये तो डायमेंशन आपको मिल गया किसका, पहले का। अब चौथा भी हमारा करेक्ट जा रहा है हमारे हिसाब से, तो हम चौथे को भी चेक कर लेते हैं। भाई ये दोनों डायमेंशन लेस हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों रिफ्रैक्टिव, दोनों क्या है, डायमेंशन लेस होते हैं। चौथा अब चेक करते हैं, चौथा क्या है हमारे पास, चौथा जो हमारे पास है यंग्स मॉडुलस, अभी निकाला था FL/A × अगर इसको निकालेंगे तो F का हो गया कितना, MLT-2, L का हो गया हमारे पास L, एरिया का हो गया हमारे पास L², और Δl का हमारे पास हो गया L, ये दोनों हो गया कैंसिल आउट, L² से एक पावर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर L ऊपर जाएगा तो ML-1T-2। अब सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है, मैच कर रही है, यानी पहला और चौथा हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी मैग्नेटिक फील्ड के निकालने की जरूरत नहीं है, मैं निकाल दे रहा हूँ, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के लिए यूज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड बी। अब बी के लिए डायमेंशन आपको निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बता दें F = BIL होता है, BIL होता है।
यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालेंगे तो B इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल बन जाएगा, आई एल, एफ अपॉन आई एल बन जाएगा। एफ का डायमेंशन क्या होता है भाई, एफ का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2, आई का आपका हो गया ए, एल का हो गया एल, एल से एक एल कट गया, ऊपर जाएगा तो एम ए माइनस 1 और टी माइनस 2, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यही चीज तो निकालना था हमको। एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा होता है, साइन थीटा के लिए कोई एंगल नहीं होता, तो एफ इक्वल अपॉन आई एल, फोर्स का डायमेंशन आपका है एम एल टी माइनस 2, और आई के लिए हो गया आपका ए, और एल के लिए हो गया एल, एक एल से एक एल कट गया, आपका ये फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड का। बट इसका यूज नहीं है अभी यहाँ पर, इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में नहीं यूज है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है। आपका जो ऑप्शन करेक्ट है पहला और चौथा, और पहला और चौथा मतलब आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ एम ऑफ लेंथ L ऑफ टाइम T एंड करंट I। मतलब हमको जो डायमेंशन निकालना है वो इसी फॉर्म में निकालना है, किसके फॉर्म में, I T M L के फॉर्म में। तो भाई कैसे निकालेंगे, एक एक डायमेंशन समझते हैं। रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले होता क्या है ये पहले समझते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, V अपॉन आई। अब V पोटेंशियल का डायमेंशन पहले हमको पता होना चाहिए। तो V बराबर तो हमारे पास होता है यहाँ पर पोटेंशियल के लिए W अपॉन क्यू। क्या होता है, W अपॉन क्यू, क्योंकि I के फॉर्म में रखना है। तो Q बराबर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q बराबर होता है, सभी बच्चों को पता होगा, Q बराबर होता है IT। क्या होता है, IT। तो V बराबर हो जाएगा W अपॉन आई इंटू टी। अब W का डायमेंशन होता है वर्क डन का ML स्क्वायर T माइनस 2, और I को आप I रहने दीजिए, क्योंकि इन्होंने I के फॉर्म में ही पूछा, यहाँ पर दिया भी गया है, और T को आप T रहने दीजिए। आपका V का डायमेंशन क्या निकल आएगा, एम एल स्क्वायर, T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक पावर और बढ़ जाएगा T माइनस 3 I माइनस 1। ठीक है, आपका डायमेंशन आ गया V का, और आप यहाँ पर उठा के क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। R इक्वल्स टू V का डायमेंशन आपका जो आया है वो कितना आया है भाई, आपका आ गया एम एल स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1, ये है। और अपॉन में जाएंगे हम, तो हमारे पास I ही केवल बच रहा है, I ही केवल बच रहा है। ये भी I ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो अभी एक माइनस में है, एक और जाएगा तो दो माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 2। आप इसको मैच करा लीजिए, शायद ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट H और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का डायमेंशन किसके बराबर होगा। ये चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं कि टाइम के बराबर होगा, या फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, या फिर आपका एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, या फिर वेलोसिटी के बराबर होगा। भाई पहला काम तो ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बनता क्या है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। मैं एक बात बता दूं, एक फॉर्मूला तो पहले ये समझ लीजिए आपका होता है E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। यहाँ से H अगर आप निकालना चाहें तो H का फॉर्मूला निकल जाएगा E लेमडा अपॉन सी। क्या निकल जाएगा, E लेमडा अपॉन सी। अभी एक इक्वेशन इसको मैं बना लेता हूँ। उसके बाद हमको है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब भाई हमको चाहिए H अपॉन आई का रेशियो, तो मैं रखता हूँ H का जो है E लेमडा अपॉन सी, और I की जगह पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर। अब आप सीधे सीधे रख दीजिए, E एनर्जी है, E क्या है भाई हमारे पास, E हमारे पास एनर्जी है भैया। एनर्जी का मतलब है यही हमारे पास वर्क डन का डायमेंशन देगा। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर T माइनस 2, और लेमडा वेवलेंथ है, इसके लिए डायमेंशन आपका हो जाएगा L। C आपके पास क्या है भाई, C आपके पास है क्या, C आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसको क्या रखेंगे फॉर्मूला, इसका तो स्पीड ऑफ लाइट है तो एल टी माइनस 1, और
m का तो m हो जाएगा, r रेडियस है तो l स्क्वायर हो जाएगा। अब जो जो कट पिट रहा हो काट पीट लेते हैं। क्या क्या कटेगा, l इंटू एल, देखिए l से l गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर चला गया, m से m चला गया, और t की पावर -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर -1 -2, माइनस का 1 बचेगा, और t की पावर -1 किसके लिए डायमेंशन होता भैया, ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। भाई सिंपल सा है, कैपिटल जी का डायमेंशन तो ये पूछ रहे हैं, पहले तो फॉर्मूला पता हो कर लीजिए। फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पहली चीज तो जी का फॉर्मूला निकाल लीजिए, जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ डायमेंशन क्या है भाई इसका, एम एल टी -2। आर स्क्वायर का डायमेंशन क्या है भैया, एल स्क्वायर। m1 और m2 दोनों दो बार हो जाएंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर। m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो g का जो डायमेंशन बचेगा, एक m ऊपर जाएगा तो m-1, एल स्क्वायर इंटू एल कितना हो जाएगा, एल क्यूब t-2। यानी कि आपके पास m-1 एल क्यूब t-2, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। भैया फिर से प्लैंक कांस्टेंट पूछा है। देखिए पीछे का क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लैंक कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला बनाइए पहले, E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से H निकल के आएगा हमारे पास E लेमडा बाई सी। E है एनर्जी, इसके लिए डायमेंशन बनेगा ml स्क्वायर t-2, और लेमडा के लिए हो जाएगा L, और c स्पीड ऑफ लाइट है, इसका बन जाएगा LT-1। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब आप अगर लिखेंगे इसको तो m L स्क्वायर, ये t-1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब ये डायमेंशन किसके बराबर है, ml स्क्वायर t-1 भाई, ये किसके लिए डायमेंशन है। अब भाई इसको चेक करने के लिए हमको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डोंट वरी, वेट अ मिनट। हाँ देखिए एनर्जी, भैया एनर्जी तो हमारा वर्क डन के फॉर्म में जाएगा, तो ml स्क्वायर t-2, ये तो हमारा होने से रहा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, तो इसको m का m LT-1, m LT-1, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, इसको आप लिखेंगे m का m, v का LT-1, एक l और आ जाएगा तो ml स्क्वायर t-1। भाई हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पावर का भी निकालेंगे तो पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का आप निकालेंगे तो ml स्क्वायर t-2, और टाइम का हो गया t, तो ये हो जाएगा कितना, आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हो गया कितना, वर्क का हो गया ml स्क्वायर t-2, और ये पावर ऊपर जाके हो जाएगा एक पावर और निगेटिव, यानी बन जाएगा ml स्क्वायर t-3। तो आप देख रहे हैं कि आपका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आ रहा है। तो सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे ये है, विच पेयर डू नॉट हैव सेम डायमेंशंस। कह रहे हैं कि इसमें कौन से पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो ये चेक करने के लिए हमको एक एक डायमेंशन निकालना पड़ेगा, और जहां पर हम पहुंच जाएंगे वहीं पर हम रोक देंगे। तो पहले तो हमको पता कर लें ए के लिए, एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क डन, इसका तो डायमेंशन भैया होता है ml स्क्वायर t-2। पीछे सब क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के। और टॉर्क, टॉर्क क्या होता भाई, टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन भी यही होता है जो एनर्जी का होता है, यानी इसका भी होता है ml स्क्वायर t-2, यानी इसका तो सेम है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि सेम किसका नहीं है, इक्वल किसका नहीं है, तो यानी पहला तो करेक्ट नहीं है, गलत हो गया। बी आते हैं, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई, फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2,
और इम्पल्स जो होता है इसका तो फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा। इम्पल्स का क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो काम नाम से ही पता चल रहा है इसके फॉर्मूले से ही कि ये तो फॉर्मूला भाई mL_t-2 तो इसका हो गया, और t हो गया हमारा किसके लिए, डेल्टा t के लिए। तो ये बन जाएगा mL_t-1। तो भाई अब एक चीज देखिए, यहाँ पर डायमेंशन आया mL_t-2, यहाँ पर डायमेंशन आया mL_t-1, मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एंगुलर मोमेंटम देखना हो तो पीछे हमने करा दिया है, उसको देख सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक मॉडुलस यानी यंग मॉडुलस वगैरह सब पीछे करा चुके हैं, प्रेशर का पीछे सब देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन। ये है, इसमें पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू। भाई इम्पल्स का डायमेंशन किसके बराबर होगा, पहले तो इम्पल्स का डायमेंशन निकाल लीजिए। इम्पल्स का डायमेंशन फोर्स इनटू चेंज इन टाइम इंटरवल, मतलब कि mL_t-1 बनेगा। क्या बनेगा, mL_t-1। अब किसके बराबर है, अब एक एक डायमेंशन चेक कर लेते हैं भाई। अब अगर हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं एक एक। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या होता है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हो गया हमारा mL_t-2, एरिया का हो गया हमारा क्या, L²। अगर एक पावर कटेगा तो एक बचेगा, तो mL-1 बन जाएगा, t-2 बन जाएगा। भाई ये तो इससे मैच किया नहीं, पहला तो गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, बी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। किससे डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम को, पी से डिनोट करते हैं भाई। एंगुलर मोमेंटम को एल से, लीनियर मोमेंटम को पी से। पी बराबर होता है m×v। m का हो गया m, v का हो गया L_t-1। ये तो मैच कर गया भाई, यही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी फोर्स का mL_t-2 होता है, वो भी नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम का mL²t-1 होता है, ये भी नहीं होगा। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम। करेक्ट, टाइम के डायमेंशन के बराबर कौन होगा। पहली चीज तो टाइम का डायमेंशन पता कर लीजिए पहले, होता क्या है, टी होता है। अब भाई इसमें एक एक को चेक करिए कि जिसका डायमेंशन टी के बराबर आ जाए वही डायमेंशन करेक्ट होगा। तो मैं पहले बता दूं कि एल इंडक्टेंस है और सी हमारा कैपेसिटेंस है, आर हमारा रेजिस्टेंस है। अब जैसे मैं पहला चेक करना चाहता हूँ, पहले में एल बाई आर है, क्या है, पहले में एल बाई आर है। अब हम एल का डायमेंशन अगर पता करें तो एल का डायमेंशन जो हमारे पास आता है निकल के आता है mL²t-2 a-2। ये तो पता है हमको, ये निकल के आता है, निकाल भी सकते हैं आप लोग। रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो होता है mL²t-3 a-2। ठीक है, अगर ये दोनों डायमेंशन पता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं L/R को पहले चेक करते हैं। L का डायमेंशन कितना है, mL²t-2 a-2। ओके, फिर R का डायमेंशन रख के चेक करते हैं, क्या है भाई, mL²t-3 a-2। अब देखिए क्या क्या कटता है, m से m चला गया, L² से L² चला गया, a-2 से a-2। यहाँ t की पावर -3 है, यहाँ पर t की पावर -2 है। तो जब ऊपर जाएगा तो t की पावर 3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा t। क्या बचेगा, t। और यही तो डायमेंशन है टाइम का, यानी हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो गया पहला ही करेक्ट हो गया, यानी कि आगे हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है R×C का डायमेंशन क्या होगा। R×C का डायमेंशन क्या होगा। भाई R×C के डायमेंशन के लिए पहले तो आपको R का डायमेंशन पता होना चाहिए और फिर उसके बाद C का डायमेंशन। लेकिन मैं एक इसके में चालाकी लगा सकते हैं हम लोग, चालाकी ये लगा सकते हैं, सीधे सीधे हम फॉर्मूले का यूज़ कर लें, उससे भी निकाल सकते हैं। R का मतलब होता है रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, R= होता है, सबको पता होगा, V/I। क्या होता है, V/I। सी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सी का फॉर्मूला होता है Q/V। क्या होता है, Q/V। C=Q/V। रखिए यहाँ पर V/I रख दीजिए और C के प्लेस पे Q/V रख दीजिए, तो V से V कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा Q/I। Q/I जो होता है वो T के बराबर होता है, और T किसके लिए होता है, इसका डायमेंशन T होता है, टाइम। तो ये हमारा किसके लिए आ गया भाई, ये टाइम के लिए। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा। भाई बहुत आसान है, डायरेक्टली आप निकालिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन होगा आपका MLT-2, एरिया का डायमेंशन आपका होगा क्या होगा भाई, L², एक पावर से एक पावर को मारिए कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा m, एक L ऊपर हुआ तो माइनस, यहाँ पर t की पावर -2, ML-1T-2, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट कर लिया जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, मतलब इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसका डायमेंशन सेम है, बाकी तीनों के डायमेंशन क्या है, अलग अलग हैं। तो भाई हमको सबका डायमेंशन चेक करना पड़ेगा, किसका डायमेंशन सेम है। जैसे पहले को चेक कर लीजिए आप, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पहले आप इसको चेक कर लीजिए। एनर्जी का तो होता है ML²T-2, वॉल्यूम का होता है आपका कौन सा, वॉल्यूम का होता है L3। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द 3, तीन से अलग, मतलब इसमें तीन के डायमेंशन सेम होंगे, एक का डायमेंशन अलग होगा, ठीक है। ठीक है, एक कट गया, ये तो बचा यहाँ पर L ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा और T-2, भाई पहले का तो ये आ गया, ठीक है चेक कर लेते हैं। बी पे आते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, भाई फोर्स का डायमेंशन तो MLT-2 होता है, ठीक है। एरिया का डायमेंशन जो होता है क्या होता है भाई, एरिया का डायमेंशन होता है L², क्या होता है L², एक L से एक L कट गया, यहाँ पर भी एक पावर ऊपर जाएगा तो ML-1T-2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम आते हैं सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी पे है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, वी और क्यू का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, वी और क्यू का प्रोडक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वी का डायमेंशन क्या होता है भाई, वी का डायमेंशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा इसको मैं बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, वी बराबर होता है W/Q, क्या होता है W/Q इंटू Q अपॉन वॉल्यूम, हमारे पास यही रहेगा, ठीक है। ठीक है, Q से Q क्या हो गया, कट गया, वर्क का क्या हो गया ML²T-2, और इसका हो जाएगा हमारा वॉल्यूम का हो जाएगा L3, पावर एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा तो ऊपर जाएगा ML-1T-2। अभी तक देखा सभी बच्चों ने कि भाई पहले का भी वही डायमेंशन है, दूसरे का भी वही, तीसरे का भी वही, यानी ये तीनों तो सेम है, मतलब चौथा डिफरेंट होगा। तो चौथा क्या भाई, एंगुलर मोमेंटम, क्या है एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है MV/R, M का तो डायमेंशन M, V का हो गया LT-2, एक R का हो जाएगा L, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ML²T-2। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो है, डिफरेंट किसका है, डिफरेंट D का है, D का, ABC तीनों एकदम सेम है, बट D का डिफरेंट आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन D करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का डायमेंशन पूछ रहे हैं भाई, फ्लक्स का डायमेंशन पूछ रहे हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखिए, फ्लक्स का फाई इक्वल टू होता है B इंटू ए, आपको इसका फॉर्मूला निकालना है। अब बी तो नहीं पता है, अब बी का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको, बी इक्वल टू होता है F/IL, क्या होता है F/I इंटू एल, क्योंकि F इक्वल टू BIL होता है, यहाँ पर रख दीजिए F/IL इंटू ए। अब आप आराम से निकाल लीजिए, सब डायमेंशन आपको पता है, F का डायमेंशन होता है MLT-2, एरिया का डायमेंशन होता है आपका L², I का डायमेंशन आपका है A, क्योंकि यहाँ पर I को I के फॉर्म में नहीं लिया गया, A के फॉर्म में लिया गया है, और L का डायमेंशन है L। एक बात सभी बच्चे याद रखें, कभी कभी I को I से ही डिनोट कर देते हैं डायमेंशन को, कभी कभी A से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा कौन से ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है। एक L से एक L कट जाएगा, ऊपर तो M बचेगा और ऊपर बचेगा L²T-2, और A ऊपर जाके बन जाएगा -1, ओके, ML²T-2 A-1, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया,
कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट, यानी कि फ्री स्पेस म्यू नॉट का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है। अब भाई म्यू नॉट का डायमेंशन पूछा जा रहा है तो आपको तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए म्यू नॉट का कैसे आता है। देखिए म्यू नॉट का पहले फॉर्मूला लिखने के लिए मैं पहले एक फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ। दो वायर हैं, करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है, देखिए दो वायर हैं, एक वायर ये है, एक वायर ये है। इसमें करंट अगर मैं कह दूं कि I1 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, वही हमको पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। और मान लेते हैं कि वायर की लेंथ कितनी है, कितनी इसकी L, यानी फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ओके चलिए, अब हमको म्यू नॉट निकालना था, 2 पाई से कोई मतलब है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट का फॉर्मूला म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा हमारा कितना, 2 पाई इंटू एफ इंटू आर अपॉन I1 I2 इंटू एल, यही बनेगा। अगर इतना बन गया तब आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। 2 पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो भाई आप डायरेक्टली करिए। फोर्स का डायमेंशन है MLT-2, लेंथ के लिए आपका है यानी रेडियस के लिए आपका है L। I1 और I2 जो है आपका 2 बार आ गया तो इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, और लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। L से L हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा MLT-2 a-2, MLT-2 a-2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है भाई? पहला ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, यानी कि इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ए। तो यहाँ पर एक बात आप सभी बच्चे देख रहे हैं, या तो आपको यूनिट पता हो या तो आपको फॉर्मूला पता हो, आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लिक्विड लेयर्स ऑफ ए एंड बी, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड गिवन बाई एफ इक्वल्स टू क्या दिया गया भाई, एफ इक्वल्स टू दिया गया है माइनस का ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, ये दे रखा है। तो कह रहे हैं इसमें कि ईटा जो है कांस्टेंट है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ईटा, यानी ईटा का डायमेंशन बनाना है। अगर ईटा का डायमेंशन बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, ईटा को यहाँ रोक लेता हूँ, माइनस से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईटा को मैं यहाँ रोक लेता हूँ तो एफ हमारा यहीं रहेगा, नीचे चला जाएगा हमारा ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ओके, अब निकाल लीजिए डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन आपका होता है MLT-2, एरिया का डायमेंशन आपका होता है L स्क्वायर, और डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड को बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसके लिए जो डायमेंशन होता है वो क्या होगा भाई, देखिए डेल्टा जेड भी लेंथ है, यानी लेंथ से लेंथ कट जाएगा, कुछ ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। वेलोसिटी के लिए LT-1 लिख सकता हूँ, और डेल्टा जेड के लिए मैं L लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा। पूरा मैंने एकदम एक्सपैंड करके बता दिया है। अब देखिए L से L तो कट जाएगा, एक L यहाँ से यहाँ कटेगा, एक L बचा नीचे, ऊपर बच गया M, एक L ऊपर जाके बन गया -1 ML-1, T-1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर T-1, यानी ML-1 T-1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, का डायमेंशन पूछ रहे हैं भैया एल का। चलिए अभी हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा था, फिलहाल याद भी होगा, लेकिन निकाल के भी देख लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। सभी बच्चों को पता है कि ईएमएफ ई का डायमेंशन जो होता है LDI/dt। देखिए माइनस प्लस से हमसे नहीं मतलब है, हमको यहाँ पर केवल डायमेंशन निकालना है, तो इसलिए माइनस प्लस से कोई लेना देना अभी नहीं है। E इक्वल्स टू LDI/dt, L का निकालना है तो L को रोक लेते हैं, E अपॉन क्या कर लेते हैं, DI/dt कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, DI/dt कर लेते हैं भैया। E EMF है, EMF एक तरीके का वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज। तो इसका डायमेंशन वोल्टेज का होता क्या है या EMF का होता क्या है ये पता होना चाहिए। इसका तो डायमेंशन भाई होता है ML² T-3 A-1, ठीक है। ये तो इसका डायमेंशन हो गया। DI/dt, अब DI/dt I का तो हो गया A और dt का हो गया T। ओके,
अब अगर कुछ कटेगा पिटेगा तो काट पीट देंगे, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा कुछ कटता पिटता। तो ऊपर तो m है, फिर l स्क्वायर है, फिर t, यहाँ देखिए यहाँ पर t जब जाएगा ऊपर, यहाँ देखिए ये इसके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t-1, और ऊपर जाएगा प्लस, यानी कि t-2 बचेगा। क्या बचेगा? t-2। a-1 है तो a-2 बन जाएगा, क्योंकि एक और ऊपर चला जाएगा, तो यानी ml स्क्वायर t-2 a-2, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है अगला। इस क्वेश्चन बोला जा रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले हम लोग। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन है m/l(t-2) और r के लिए हो गया आपका l, तो टोटल बन जाएगा आपका m, l को इससे मल्टीप्लाई कराइए, l² t-2 बन जाएगा। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ml² t-2, यानी कि आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी एंड आर डिनोट द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। मतलब सी बता रहे हैं कि कैपेसिटेंस है, ये तो हमको भी पता है भाई, ये तो सभी बच्चों को भी पता होगा। आर क्या है? आर तो रजिस्टेंस है। क्या है? रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस है। तो कह रहे हैं सी और आर का डायमेंशन क्या होगा? भाई सी इंटू आर का डायमेंशन मैंने अभी बताया था, सी को मैं लिख सकता हूँ क्या? Q/V, और आर को लिख सकता हूँ V/I। ये दोनों v से v कैंसिल हो गए, Q/I बचा। Q/I भाई टाइम ही तो होता है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t होता है। अगर आप इसको थोड़ा सुंदर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसको अगर लिखना चाहें तो m⁻0 l⁻0 t, यही तो बनेगा, m⁻0 l⁻0 t⁻1। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट नजर आ रहा होगा इसमें, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? इसका भी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है अगला क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अभी अभी हम लोगों ने किया था mvr, इसको लिखते हैं, m को लिखते हैं m, v को लिखते हैं हम lt-1, और r को लिखते हैं हम l। तो बन जाएगा कितना? m l इंटू l, l² और t-1, यानी कि ml² t-1। कौन सा है भाई? डी ऑप्शन हमको नजर आ रहा है इसका। इसका तो हमको डी ऑप्शन नजर आ रहा भैया, डी ऑप्शन हमको नजर आ रहा है। ठीक है, इसका हमको डी ऑप्शन नजर आ रहा है, बाकी आगे हमको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यही तो है भाई हमारे पास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया हमारे पास? हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया डी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, तो आपका ये यहीं तक का लेक्चर था, और आप लोगों का डायमेंशन का अभी एक पार्ट और बचा है जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है नीट में या आईआईटी में, तो उस लेक्चर को हम अगले टर्न पे कराएंगे। और तब तक के लिए इसको आप पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।